इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे कि क्या हर एक ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट को कीमोथेरेपी लेने की ज़रूरत है। तो मैं खुशी से आप सबको बोलना चाहता हूँ, हर एक ब्रेस्ट कैंसर में हमें बिल्कुल भी कीमोथेरेपी लेने की ज़रूरत नहीं रहती है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुमित शाह, कैंसर सर्जन यानी कि सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, प्रोलाइफ कैंसर सेंटर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट पूना से। कीमोथेरेपी कौन सी पेशेंट में देना चाहिए, उसके कुछ नियम लागू हुए हैं जिसे हम गाइडलाइंस बोलते हैं। अगर आमतौर पर देखोगे तो नेशनल कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर नेटवर्क या यूरोपियन सोसाइटी ऑफ मेडिकल ऑन्कोलॉजी, ये दो महत्वपूर्ण गाइडलाइंस है। अकॉर्डिंग टू हम उसके पेशेंट को कीमोथेरेपी देना है नहीं देना है वो डिसाइड करते हैं। बट कीमोथेरेपी का डिसीजन डिपेंड करता है पेशेंट की स्टेज पे और दूसरा उसके मॉलिक्यूलर सब टाइप्स पे। यानी कि अगर हम स्टेज देखेंगे, स्टेज 1, 2, 3 और 4 रहते हैं। अगर समझो इसमें एक डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि मेंस्ट्रुअल स्टेटस ऑफ अ पेशेंट, मतलब किसी भी महिला को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है तो उनके पीरियड्स चालू है या नहीं है, ये बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया रहता है। अगर किसी भी महिला के पीरियड्स चालू है तो आम तौर पर उनको कीमोथेरेपी देना मैंडेटरी होता है। तो वो डिपेंड करता है सब टाइप पे। अगर पेशेंट प्री मेनोपॉजल जिसे हम बोलते हैं, जिसमें पेशेंट के पीरियड्स चालू रहते हैं, तो ब्रेस्ट कैंसर का स्टेज देखा जाता है। हमें एडिशनल जेनेटिक टेस्टिंग अवेलेबल है। अगर ER/PR पॉजिटिव है पेशेंट में हार्मोन रिसेप्टर, तो हम और जेनेटिक टेस्ट कर सकते हैं, उसको हम ऑन्कोटाइप DX बोलते हैं। हालांकि ये टेस्ट थोड़ा सा कॉस्टली रहता है, बट अगर वो ऑन्कोटाइप DX टेस्ट में अगर पेशेंट की रिस्क ऑफ रिकरेंस कम रहती है तो उनमें कीमोथेरेपी देने की ज़रूरत नहीं रहती है। अगर रिस्क ऑफ रिकरेंस ज़्यादा रहती है तो उनमें हम कीमोथेरेपी दे सकते हैं। वही अगर हम देखेंगे जो पेशेंट्स के पीरियड ख़त्म हुए हैं, जिनको मेनोपॉज आ चुका है, उनमें थोड़े से चीपर टेस्ट अवेलेबल है, जो जेनेटिक टेस्ट है, जिसे हम मैमा प्रिंट कहते हैं या 17 जीन टेस्ट कहते हैं। तो वैसे पेशेंट में अगर हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर है, उनमें लिम्फ नोड में ब्रेस्ट कैंसर फैला नहीं है, तो ऐसे पेशेंट्स को हम कीमोथेरेपी बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं और सिर्फ हार्मोनल थेरेपी, जो कि एक सिस्टमिक ट्रीटमेंट है, उसी से ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। तो मेंस्ट्रुअल स्टेटस पेशेंट का क्या है, स्टेज क्या है, ये डिसाइड करके ही हम पेशेंट को कीमोथेरेपी देना या नहीं देना ये डिसीजन लेते हैं। तो 3 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है: मॉलिक्यूलर सब टाइप ऑफ ब्रेस्ट कैंसर का स्टेज और पेशेंट का मेंस्ट्रुअल स्टेटस। ये 3 चीज़ें अगर हमें ठीक तरह से पता है तो हम पेशेंट को प्लान कर सकते हैं एडिशनल जेनेटिक टेस्टिंग के लिए, और हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि रिस्क ऑफ रिकरेंस कितना है। अगर लो रिस्क में पेशेंट आता है तो मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट में हमें कीमोथेरेपी देने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बहुत सारे एडवांसेस हुए, आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। और ब्रेस्ट कैंसर के बहुत सारे सब टाइप रहते हैं। इट इज़ नॉट अ जनरलाइज्ड डिसीज। So whenever you feel, you should contact your oncologist to get more and more information about breast cancer. आपको ब्रेस्ट कैंसर के बारे में और कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप हमेशा आप नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपके क्वेश्चंस और क्वेरीज को आंसर करने में हमेशा हमें बेहद आनंद होगा, खुशी होगी। धन्यवाद।